नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी के अंदर पढ़ने वाले हैं, वाच्य का दोहरान करेंगे। हिंदी व्याकरण के अंदर वाच्य का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दी आपकी एलडीसी की जो एग्ज़ाम आ रही है उसमें इसके जो क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। परिभाषा पढ़ेंगे, भेद पढ़ेंगे और परिवर्तन की पूरी गाइडलाइन जो है यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले अपन को पढ़ना है कि वाच्य है क्या। वाच्य आपका है क्या। तो यहाँ पर आपको दिया कि क्रिया का वह रूप जो ये बताए कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, वाक्य में किसकी प्रधानता है, ये जिसके द्वारा बताया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका हिंदी के अंदर वाच्य कहलाता है। यहाँ पर आपको तीन तरीके से प्रधानता बताई जाती है। जैसे वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो सकती है, वाक्य में कर्म की प्रधानता हो सकती है और वाक्य में भाव की प्रधानता हो सकती है। तो आपके वाच्य तीन प्रकार के यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि भाव तीन प्रकार के तो आपके वाच्य भी तीन प्रकार के। कैसे कैसे होती है, जैसे राम पत्र लिखता है तो इसमें राम की प्रधानता है, राम पत्र लिखता है। यहाँ पर राम द्वारा पत्र लिखा गया, राम द्वारा पत्र लिखा गया, तो यहाँ पर पत्र की प्रधानता है। मुझसे चला नहीं जाता, यहाँ पर चला नहीं जाता, यहाँ पर भाव की प्रधानता आपको दिखाई गई है। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर आपको वाच्य के तीन प्रमुख प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है क्या, भाववाच्य। तीन प्रकार के यहाँ पर आपको वाच्य दिए गए हैं और इनके अंदर इसमें कर्ता प्रमुख होता है, इसमें कर्म प्रमुख होता है और इसमें भाव प्रमुख होता है। कर्तृवाच्य की बात करें तो उसमें कर्ता प्रमुख होता है, कर्मवाच्य की बात करें तो कर्म प्रमुख होता है, भाववाच्य की बात करें तो भाव इसके अंदर प्रमुख होता है। यहाँ पर अपन ने कर्तृवाच्य के बारे में अपन बात करेंगे कि जहाँ पर कर्ता या काम करने वाले की प्रधानता बताई जाए वहाँ पर आपका कर्तृवाच्य होता है। क्रिया हमेशा कर्ता के लिंग वचन के अनुसार आती है, ये अपन को ध्यान रखना है। जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होगी तो क्रिया है जो आपकी, उसके लिंग वचन जो हैं वो आपकी कर्ता के अनुसार आएंगे, ये अपन को ध्यान रखना है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है किसके द्वारा आया, कर्म के अनुसार, वो कर्ता के अनुसार आए, मतलब मोहन के अनुसार आया, तो यहाँ पर मोहन की प्रधानता है, ये क्या हो जाएगा, आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। सीता गीत गाती है, जो गाती है जो है ये सीता के अनुसार है, गाती है, इसका लिंग वचन जो है वो कर्ता के अनुसार है, तो इसमें कर्तृवाच्य हो जाएगा। छात्र पढ़ाई करते हैं, छात्र पढ़ाई करते हैं, जो क्रिया आई है वो आपकी कर्ता के अनुसार आई है, तो तीनों में कर्ता की प्रधानता यहाँ पर आपको बताई गई है और ये आपके कौन से वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में आप एक्टिव वॉइस के नाम से जानते हो। अब अपन पढ़ेंगे कर्मवाच्य, जिसको आप पैसिव वॉइस बोलते हो। कर्म जिस पर कार्य होता है, कर्म की यदि प्रधानता है, इसमें पहचान के लिए द्वारा या से का प्रयोग होता है। आपको पहचान के लिए ध्यान रखना है कि यदि वाक्य में द्वारा या से का प्रयोग हो रहा है, से कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, तो आपको कर्मवाच्य करना है। जैसे पुस्तक मोहन द्वारा पढ़ी जाती है, यहाँ पर आपको द्वारा आ गया, किसके द्वारा पढ़ी जा रही है, मोहन के द्वारा पढ़ी जा रही है, ठीक है ना। तो ये कौन सा वाच्य हो गया, आपका कर्मवाच्य, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता है। गीत सीता द्वारा गाया जाता है, गीत किसके द्वारा गाया जाता है, सीता द्वारा, तो ये भी आपकी कर्म की प्रधानता हो गई। पत्र लिखा गया, पत्र लिखा गया, इसमें क्या कर्ता छिपा हुआ है। यदि आपको ऐसा भी आ जाता है कि पत्र लिखा गया, लिखा गया मतलब दूसरे के द्वारा लिखा गया, तो भी आपका क्या है, यहाँ पर पत्र की प्रधानता है, मतलब कर्म की प्रधानता है। और जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है तो वहाँ पर कौन सा वाच्य होता है, कर्म वाच्य आपका होता है। अब पढ़ेंगे अपन भाववाच्य क्या होता है। यहाँ पर कार्य और भाव की प्रधानता जो है पाई जाती है। कर्ता स्पष्ट नहीं होता है और अक्सर असमर्थता या नकारात्मक भाव प्रकट होता है। इसमें क्या है, आपको किसी भी कार्य में असमर्थता दिखाई जाएगी या नकारात्मकता का भाव आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पर मैंने पढ़ने में असमर्थता जता दी। उससे दौड़ा नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं, दौड़ने में उसने असमर्थता बताई। यहाँ बैठा नहीं जाता, बैठने में उसने असमर्थता जताई। तो जहाँ पर कार्य करने की असमर्थता बताई जाए वहाँ पर आपका क्या होता है, भाववाच्य होता है। चलिए आगे देखते हैं अपन वाच्य की तुलना कैसे करते हैं। जैसे ये विशेषता हो गई, ये आपका कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। प्रधानता किसकी होती है, जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है।
ठीक है। पहचान कैसे करेंगे? अपन को सीधा कर्ता से इसको पहचान करनी है, इसकी द्वारा या से पहचान करनी है, इसकी असमर्थता या नहीं से पहचान आपको करनी है। क्रिया का आधार क्या होगा? ये कर्ता के अनुसार आएगी कर्तरी वाच्य में, कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार आएगी क्रिया, और भाव वाच्य में भाव के अनुसार आएगी। ये अपन को ध्यान रखना है, ये अपन को पहचान के लिए आपको ध्यान रखना है। आगे अपन देखते हैं कि वाच्य परिवर्तन के नियम क्या हैं, वाच्य को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे यदि आप कर्तव्य वाच्य प्लस द्वारा या से जोड़ देंगे तो कर्म वाच्य बन जाएगा, ठीक है ना। कर्तव्य वाच्य में द्वारा या से जोड़ा जाए, इसमें भी अपन यदि कर्म को मुख्य बना दें, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा? ये कर्म वाच्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कर्म। यदि आपने जैसे राम पत्र लिखता है, कर्तव्य वाच्य हो गया, लेकिन राम के द्वारा पत्र लिखा गया, राम से पत्र लिखा गया, ऐसा कुछ आपने लिख दिया तो वो कर्म वाच्य की तरफ चला गया। यदि आपने कर्म वाच्य में से द्वारा को हटा दिया और कर्ता को क्या बना दिया? प्रमुख बना दिया, क्रिया को कर्ता के अकॉर्डिंग लिख दिया, तो आपका कौन सा वाच्य बन जाएगा? ये कर्तरी वाच्य बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार अपन वाच्य को चेंज कर सकते हैं, कर्ता को कर्म में और कर्म को कर्ता में। अब यदि आपको कर्तरी वाच्य से कर्म वाच्य में परिवर्तित करना है तो कैसे? उदाहरण दे, जैसे राम पत्र लिखता है, यहाँ पर राम की प्रधानता है, हमने क्या किया? पत्र राम के द्वारा लिखा गया, पत्र राम द्वारा लिखा गया, हमने द्वारा जोड़ दिया तो ये कर्म वाच्य बन गया। इधर ये कर्म वाच्य था, पत्र राम द्वारा लिखा गया, हमने द्वारा हटाना है, राम पत्र लिखता है, हमने इसमें प्रधानता कर दी किसकी? राम की, तो ये कर्म वाच्य से कर्तरी वाच्य में ये ट्रांसफर हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अब अपन को देखना है कि कर्ता प्रधान यदि किसी के अंदर है तो वो कर्तरी वाच्य हो जाए, कर्म प्रधान यदि किसी के अंदर है कर्म वाच्य हो जाएगा, भाव प्रधान यदि असमर्थता दिखाई जाएगी तो उसमें भाव वाच्य हो जाएगा। बस यह देखो कि वाक्य का हीरो कौन है। हीरो आपका कर्ता है, कर्म है या भाव है? जो हीरो है वैसा ही ये वाक्य आपका बन जाता है। यहाँ पर अपन को अपन के ज्ञान परीक्षण करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के द्वारा देखते हैं कि आपका ज्ञान कितना है, आपने कितना यहाँ पर सीखा है, ठीक है ना। ये चीज देखते हैं अपन। पत्र लिखा गया कौन सा वाच्य है? पत्र लिखा गया, देखिए यहाँ पर कर्ता नहीं दिया गया है, पत्र लिखा गया, अब पता नहीं किसके द्वारा लिखा गया, लेकिन दूसरे के द्वारा लिखा गया, और जहाँ पर दूसरा मतलब कर्म की प्रधानता होती है वहाँ पर कौन सा वाच्य होता है? आपका कर्म वाच्य यहाँ पर आपका हो जाएगा। मुझसे पढ़ा नहीं जाता कौन सा वाच्य? मुझसे पढ़ा नहीं जाता, देखिए यहाँ पर नहीं आ गया, असमर्थता जता दी, और जहाँ पर असमर्थता जताई जाए वहाँ पर कौन सा वाच्य आपका हो जाता है? भाव वाच्य आपका वहाँ पर हो जाता है, ये अपन को ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर आ गया, सीता खाना बनाती है, सीता खाना बनाती है कौन सा वाच्य? आपको पता है सीता यहाँ पर कर्ता है और कर्ता के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रिया आई है। कर्ता कैसा है? स्त्रीलिंग है, एक वचन है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन की आई है, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा आपका? ये कर्तरी वाच्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रधानता किसकी है? कर्ता की है। किसकी प्रधानता है? कर्ता की है। निष्कर्ष क्या निकला? वाक्य में हमेशा यह देखा जाता है कि वाक्य में काम करने वाला कर्ता, जिस पर काम हो रहा है वो कर्म, और केवल भाव, इनमें से किसकी प्रधानता है? आपको कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है? यदि तीनों में से आपने किसी की प्रधानता पकड़ ली है तो कर्ता की प्रधानता यदि आपको लगी तो कर्तरी वाच्य, कर्म की प्रधानता लगी तो कर्म वाच्य, और यदि आपको भाव की प्रधानता लगी तो भाव वाच्य उसके अंदर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाच्य का पूरा आपका निष्कर्ष है। वाच्य को हम अपने शॉर्ट रूप में 10 से 15 मिनट में हमने देखा। ये आपको कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर